ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे इंसान की शांति, आत्मविश्वास और खुशियों को खा जाती है। ये कहानी उसी सच को उजागर करती है कि कैसे ओवर थिंकिंग इंसान को अंदर से तोड़ देती है और कैसे सही समझ के साथ इससे बाहर निकला जा सकता है। सुबह का समय था, सूरज निकल चुका था, लेकिन कमरे के भीतर अंधेरा था। यह अंधेरा कमरे का नहीं, मन का था। राहुल बिस्तर पर बैठा था, हाथों में मोबाइल, आंखों में थकान और दिमाग में सवालों का तूफान। उसने कुछ किया नहीं था, फिर भी उसका मन उसे सजा दे रहा था। बीते कल की एक छोटी सी बात, किसी की कही हुई एक लाइन, भविष्य की अनजानी आशंकाएं, सब मिलकर उसके मन में शोर मचा रही थीं। यही ओवर थिंकिंग है। राहुल कोई कमजोर इंसान नहीं था। वह मेहनती था, समझदार था, सपने देखने वाला था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी सोच बन चुकी थी। वह हर बात को बार बार सोचता, हर स्थिति का 100 से ज्यादा बार विश्लेषण करता और अंत में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमें भविष्य में ले जाकर डराती है और अतीत में ले जाकर शर्मिंदा करती है, वर्तमान में जीने नहीं देती। राहुल भी यही कर रहा था। जब इंसान ज्यादा सोचने लगता है तो वह असल समस्याओं से नहीं, अपनी कल्पनाओं से लड़ रहा होता है। राहुल सोचता, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मैं सही साबित नहीं हुआ तो। ये सारे सवाल अभी हुए ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका मन इन्हें सच मान चुका था। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। इंसान खुद पर शक करने लगता है। उसे लगता है कि वह हर फैसले में गलत होगा। राहुल के साथ भी यही हो रहा था। जो फैसले वह पहले आसानी से ले लेता था, अब उन पर भी वह घंटों सोचता रहता था। याद रखिए, ज्यादा सोचना बुद्धिमानी नहीं है, यह डर है। एक दिन राहुल अपने पुराने गुरु से मिला। गुरुजी ने उसकी आंखों में बेचैनी देख ली। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम सोचते हो या तुम्हारी सोच तुम्हें चला रही है? यह सवाल राहुल के दिल में उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने दिमाग का मालिक नहीं रहा, उसका दिमाग उसे कंट्रोल कर रहा था। गुरुजी ने कहा, दिमाग एक औजार है, अगर तुम इसे सही दिशा न दो तो यह तुम्हें गलत रास्तों पर ले जाएगा। ओवर थिंकिंग उसी का नतीजा है। गुरुजी ने राहुल को समझाया कि ज्यादातर डर वास्तविक नहीं होते, वे सिर्फ संभावनाएं होती हैं और संभावनाओं पर जिंदगी जीना जिंदगी नहीं होती। उन्होंने कहा, जब भी दिमाग डर दिखाए, खुद से पूछो, क्या यह सच है? क्या यह अभी हो रहा है? क्या मेरे पास इसका कोई प्रमाण है? अधिकतर मामलों में जवाब होता है नहीं। ओवर थिंकिंग इंसान की ऊर्जा चूस लेती है। वह काम करने से पहले ही थक जाता है। राहुल भी दिन भर कुछ खास करता नहीं था, फिर भी शाम तक थक जाता था। वजह थी मानसिक थकान। मानसिक थकान सबसे खतरनाक होती है क्योंकि यह दिखती नहीं, लेकिन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। धीरे धीरे राहुल ने छोटे बदलाव शुरू किए। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे लिख लेता, फिर देखता कि उनमें से कितने सच हुए। ज्यादातर नहीं होते थे। इससे उसे समझ आया कि उसका दिमाग उसे बेवजह डरा रहा है। उसने यह भी सीखा कि हर बात का जवाब अभी नहीं मिलता, कुछ सवालों को छोड़ देना ही शांति देता है। ओवर थिंकिंग का इलाज है एक्शन। जब आप सोचने के बजाय करना शुरू करते हैं तो दिमाग शांत होने लगता है। राहुल ने भी यही किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, परफेक्ट होने का इंतजार छोड़ दिया। याद रखिए, परफेक्शन ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी चाल है। वह कहती है, अभी मत करो और सोचो, और सोचते सोचते समय निकल जाता है। राहुल ने समझ लिया कि अधूरा एक्शन परफेक्ट सोच से बेहतर है। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। उसकी नींद बेहतर हुई, मन हल्का रहने लगा। उसने महसूस किया कि जिंदगी उतनी जटिल नहीं है जितनी उसका दिमाग बना रहा था। ओवर थिंकिंग आपको वर्तमान से चुराती है। यह आपको उन पलों से दूर कर देती है जहां असली जिंदगी होती है। जब राहुल ने वर्तमान में जीना शुरू किया तो उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगी। इस कहानी का संदेश साफ है, ओवर थिंकिंग आपको नहीं बचाती, ये आपको नष्ट करती है। अगर आप हर समय सोचते रहेंगे तो जीना भूल जाएंगे। सोच जरूरी है, लेकिन सीमित। आज अगर आप भी राहुल की तरह ज्यादा सोचते हैं तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए,
खुद से कहिए, जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं जीवित हूं, सक्षम हूं और काफी हूं। यही सोच आपको आजाद करेगी। ये कहानी आगे और विस्तार के साथ ओवरथिंकिंग के मनोवैज्ञानिक कारणों, आत्मनियंत्रण, ध्यान, कर्म और विश्वास पर केंद्रित लंबा मार्गदर्शन देती है।